ओके, थैंक यू। सो आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? सो आई डन, थैंक यू। So formally, after 2 hours, almost after 2 hours, we are moving to our live scenario session. 2.5 hours, by the way. हम हमारे लाइव सिनेरियो सेशन की तरफ जा रहे हैं। We'll try to complete faster, but I need your support. कि आज थोड़ा सा लंबा हो रहा है। I need your support. So basically, आप सोचिए एक माल आ रहा है हमारा कोरिया से, इंडिया के लिए माल आ रहा है, और जब माल निकल गया कोरिया से, जब इंडिया के लिए ये हमारे कॉस्मेटिक या फूड हेल्थ सप्लीमेंट निकल गए, और उस शिप का जो कैप्टन है उसके पास कंपास ही नहीं है। कंपास जो डायरेक्शन दिखाता है, कंपास जो डायरेक्शन दिखाता है, आप सोचिए उसके पास कंपास ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्या होगा यदि डायरेक्शन नहीं है हमारे पास? कंपास क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। तो शिप का कैप्टन क्या करता है? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को देखते हुए डिसाइड करता है अपना रूट क्या होना चाहिए। आप सोचिए उसके पास कंपास ही नहीं है तो क्या होगा? भटक जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा वो सी के अंदर, वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अभी सोचिए ये टाइगर जो है डियर को पकड़ने के लिए भाग रहा है, इसमें जीतता कौन है? हमेशा जीतता कौन है? ज्यादा जीतता है डियर, टाइगर नहीं। डियर क्यों जीतता है पता है? वो पूरी जान लगा देता है, हरिन डियर वो पूरी जान लगा देता है क्योंकि उसका सवाल है जिंदगी का। वेरस टाइगर जो भाग रहा है वो भाग रहा है आज का खाना खाने के लिए, सिर्फ आज के लिए देख रहा है, वो आज का खाना खाने के लिए जा रहा है, भाग रहा है। लेकिन डियर अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है। तो आप सोचिए आप किस लिए भाग रहे हो? आप जो कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? क्या आपको टाइगर बनना है या आपको डियर बनना है? और एक सोचिए, कब अभी अब्राहम सर आए थे, उन्होंने बताया था कि एनिमल्स सोच नहीं सकते, उसका विजन नहीं होता है, उनका गोल नहीं होता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग है जिनका गोल होता है। राइटली सेड, एब्सोल्युटली ट्रू। आप सोचिए डॉगी कार के पीछे भागता है, कभी देखा है आपने? सबने देखा होगा। क्यों भागता है? और उसके नजरिए से देखिए, यदि वो कार के भाग के आगे चला भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या करता है उसके बाद में? क्या करता है वो? आगे चला जाएगा, कार से भी आगे भाग के चला जाएगा, और उसके बाद में क्या करता है? भोंकता है, रुकता है, भोंकता है और रुकता है, बस खत्म। तो हमारा गोल वैसा नहीं होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। हमें जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारा गोल बताने के लिए, उसके पीछे पर्पस होना चाहिए, सिर्फ भागना नहीं है। तो हम बात करेंगे हमारा गोल किस तरीके का होना चाहिए। हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट
मतलब है स्पेसिफिक। स्मार्ट में से जो पहला वर्ड है एस, इसका मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए, हमारे गोल में क्लैरिटी होनी चाहिए। अर्जुन का जो गोल था आय, जो फिश की आय, वैसा हमारा क्लैरिटी होनी चाहिए। बुल्सआई यानी एकदम सेंटर पॉइंट पे हमारा स्पेसिफिक। और जब हमारा गोल स्पेसिफिक होता है तब ही हम प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। यदि हमारा गोल स्पेसिफिक नहीं होगा तो हम प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा गोल बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, एकदम बुल्सआई की तरह। तो स्मार्ट में पहला एस है स्पेसिफिक। दूसरा, गोल इमोशनल भी होना चाहिए। यदि हमारा गोल इमोशनल नहीं होगा तो गोल चेंज हो जाएगा। तो ये लेडी है, इस लेडी ने, ये ट्रू स्टोरी है, ये लेडी है, इसकी ये ट्रू स्टोरी है, मैरिड है उनका। इन्होंने 15 दिन के अंदर 120 पाउंड यानी 60 किलो वजन कम किया अपना। 120 पाउंड यानी 60 किलो वजन कम किया अपना। क्यों पता है? सिर्फ अपने बेटे को किडनी डोनेट करनी थी, मैच करवानी थी, और किडनी डोनेशन में वेट मैटर करता है, इसलिए उन्होंने 15 दिन में 60 किलो वजन कम किया। जब उनके पास उनका टारगेट था कि अपने बेटे को बचाना है, इमोशनल गोल है, बेटे को बचाना है, किडनी डोनेट करनी है बेटे को, तो उन्होंने जो 60 किलो वजन करना इम्पॉसिबल है। यदि कोई बोलेगा 60 किलो वजन कम करना है तो चक्कर आके गिरने वाला है, लेकिन इन्होंने भागते हुए इस 60 किलो को वजन कम किया है। तो जब आपका गोल इमोशनल रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा, तो चांसेस ऑफ अचीविंग इज 100%। आप 100% अचीव करोगे यदि आपका गोल स्पेसिफिक और इमोशनल है। तो ट्राई टू मेक अ इमोशनल गोल स्पेसिफिक। दूसरा, स्मार्ट के अंदर सेकंड है मेजरेबल। मेक योर गोल मेजरेबल, यानी उसको जैसे मेजर कर सकते हो, अचीव हुआ कि नहीं हुआ। क्या करने से आपको पता चलेगा मेरा गोल अचीव हो गया? क्या होने से पता चलेगा? अचीवेबल यानी हमारे यहां तो एटमी में बहुत ही अच्छी तरीके से मेजरमेंट दी हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। एटमी में सबका टारगेट है इंपेरियल बनना, तो मेजरेबल है, इंपेरियल बनना इज मेजरेबल। और उसके बीच में बहुत सारे लेवल्स दिए हुए हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एजेंट बनो, स्पेशल एजेंट बनो, जैसे ही स्पेशल एजेंट बनोगे उसके बाद आप सेल्स मास्टर बनो, सेल्स मास्टर बनने के बाद दो सेल्स मास्टर अपने लेफ्ट में और राइट में बनाओ, आप डायमंड बन जाओगे, फिर आप शेरॉन बन जाओगे, फिर आप, तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, मेजरेबल किया हुआ है। तो एटमी में मेजरेबल बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे कि और एक गोल लेते हैं कि मुझे घर बनाना है या कार लेना है, तो आपको मेजरेबल बनाने के लिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि कार लेनी है तो किस टाइप की कार लेनी है, उसकी प्राइस क्या होगी, आपको कब तक लेनी है, कौन से कलर की चाहिए, मेजरेबल बनाओ उसको, जितना मेजरेबल बना सकते हो। 6 सिलेंडर वाली चाहिए, उसका हॉर्स पावर इतना चाहिए, उसमें टॉर्क इतना चाहिए, उसका पिकअप इतना चाहिए, उसका टॉप मॉडल ये है, उसकी प्राइस ये है, आप उसको मेजरेबल बनाओ। लेकिन एटमी के अंदर इंपेरियल के लिए जिस तरीके से स्टेप्स दिए हुए हैं, वैसे आपको इंपेरियल बनने के लिए जैसे
ग्रेन्युलेशन किया हुआ है, वैसे ही आपको ग्रेन्युलेशन करना है, मेजरमेंट देनी है आपके गोल के लिए. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, यदि आप कुछ पैसे भी डालते हो, कुएं में भी डालते हो पैसे, तो गिन के डालो, मेजर करके डालो, मेजरमेंट करके डालो. कुएं में भी डालने पैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने कितने डाले. वैसे ही यदि आपको पता ही नहीं रहेगा किस तरीके से मेजर करूंगा, तो वो सिर्फ फैंटेसी है, फैंटेसी. आपको उसको मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है. तीसरा है स्मार्ट, SMA. ए मतलब अचीवेबल. आपको देखना है कि आप इस गोल को अचीव कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे. लेकिन हनगिल पार्क सर इस पर्टिकुलर वर्ड के फेवर में नहीं है. ही डोंट बिलीव कि आप जब गोल सेटिंग करते हो तो अचीवेबल है क्या नहीं उसको देखें. ही डोंट बिलीव इट. सो एटमी ऑल्सो डोंट बिलीव कि आप अभी के डेट में इसको कंसीडर करें कि अचीवेबल है या नहीं. आपको कंसीडर नहीं करना है. यू थिंक विविडली, आप विविडली थिंक कीजिए, आप अचीवेबल है या नहीं है उसके बारे में अभी सब मत सोचिए. बिकॉज एटमिक सिस्टम बोलता है ये, यू डोंट थिंक नाउ वेदर इट इज अचीवेबल है क्या नहीं. 10 करोड़ का घर लेना है, जस्ट राइट इट. डोंट थिंक कि आज मेरा इतना इनकम है, मैं इतने पे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा. यदि हम वैसा करेंगे तो हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. सो लेट्स रिस्पेक्ट हनगिल पार्क सर्स डायरेक्शन, विजन, और हम उसको देखते हुए इस स्मार्ट में से ए जो है अचीवेबल, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे ज्यादा, सिर्फ गोल को लिखेंगे, लेकिन विविडली लिखेंगे. विविडली रिलेवेंट है या नहीं है. तो गोल तो लिख लिया, लेकिन रिलेवेंट है या नहीं. जैसे कि एग्जांपल देता हूं, किसी के घर में ऑलरेडी 10 घर उनके पास है और वो फिर से घर के लिए लिख रहे हैं, मैं घर लूंगी 2000 स्क्वायर फीट का. उनके पास 10,000 स्क्वायर फीट का घर ऑलरेडी है. तो पहले देखो कि रिलेवेंट है या नहीं. या फिर किसी के पास लैम्बोर्गिनी है और वो लिख रहे हैं कि मुझे ऑडी लेनी है, तो रिलेवेंट है क्या नहीं वो चेक करना है. या फिर मेरा उस गोल के साथ अचीव होने के बाद मुझे खुशी होने वाली है कि नहीं वो देखूंगा. यदि मुझे खुशी नहीं होती है गोल अचीव करने के बाद, वो गोल अचीव करने के बाद यदि मुझे खुशी नहीं होती है, दैट मीन्स वो मेरा गोल रिलेवेंट नहीं था. आपने गोल लिखा है आपके मम्मी पापा को 4 धाम यात्रा पे भेजना है, और पापा लोग खुशी नहीं होंगे 4 धाम की यात्रा करने से, तो हमें ऐसा गोल लिख के लगता है ये रिलेवेंट गोल है. यदि उनकी इच्छा ही नहीं है, उनको 4 धाम जाना है, और हम लिख रहे हैं कि पापा को 4 धाम यात्रा में भेजूंगा, तो देखिए कि वेदर गोल जो है हमारे रिलेवेंट है या नहीं है. एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूं. मेरी बेटी या बेटे को आपको लगता है कि डॉक्टर बनाना है, आपने गोल लिख दिया, मुझे मेरे बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाना है, और उनको आर्टिस्ट बनना है, डांस में आर्टिस्ट्री करनी है, पेंटिंग करनी है. तो क्या ये गोल आपने जो लिखा हुआ है उनको फॉरेन में भेजना है या उनको डॉक्टर बनाना है, ये मायने रखेगा? नहीं रखेगा. तो ऑलवेज थिंक कि गोल रिलेवेंट है या नहीं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मार्ट में से लास्ट है टी, यानी टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड. तो हमेशा जो भी गोल लिखेंगे
उसके साथ साथ हम लिखेंगे कौन से डेट को कंप्लीट करेंगे, किस डेट को कंप्लीट करेंगे, ईयर नहीं। ईयर लेंगे तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारे माइंड में आ जाएगी कि 2030 में मैं इंपीरियल बनूंगा, सपोज लिख दिया। पता नहीं ना, माइंड को पता नहीं है 11 जून को बनना है, 20 जुलाई को बनना है, 11 नवंबर को बनना है या 31 दिसंबर को बनना है। तो वो क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। सो बी स्पेसिफिक। आप बाउंड होना चाहिए हमेशा। गोल विदाउट टाइमलाइन बी फैंटेसी। मैं आऊंगा उसके ऊपर, फिर से मैं डिटेल में बताऊंगा। तो लास्ट हमारा था, नहीं नीचे लिखा हुआ है, गोल विदाउट टाइमलाइन इज अ ड्रीम, जस्ट अ ड्रीम। और ड्रीम में तो सिर्फ ड्रीम ही आती है, वो फुलफिल नहीं होती है कभी। तो हम हमारा जब भी कोई भी गोल लिखेंगे तो हम देखेंगे स्पेसिफिक है क्या नहीं, मेजरेबल है क्या नहीं, अचीवेबल को नहीं कंसीडर करेंगे आज की डेट में, रिलेवेंट है क्या नहीं जरूर देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे टाइम बाउंड है क्या नहीं। डन। तो ये एक स्पेसिफिक एक स्लाइड में दिया हुआ है, योर गोल शुड बी स्मार्ट but don't focus on achievable as of now. It should be SMRT. SMRT के ऊपर फोकस करना है। Your every goal should be SMRT. 5 प्रिंसिपल क्या है गोल सेटिंग के? तो गोल सेटिंग का पहला प्रिंसिपल है वन गोल एट ए टाइम। यदि आप मल्टीपल गोल एट ए टाइम लेते हो, लिख सकते हो, लेकिन जैसे कि मैं घर भी 2030 में बनाऊंगी, मैं इंपीरियल भी 2030 में करूंगी, मैं बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए भी 2030 में करूंगा, मैं चारधाम यात्रा भी 2030 में करूंगा, मैं पेरेंट को फॉरेन टूर भी 2030 में करूंगा, मैं भी घूमने के लिए 2030 में जाऊंगा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो वन गोल एट ए टाइम। यदि आपने कोई गोल लिखा है तो टाइम ऐसा होना चाहिए कि एक गोल एक ही बार में चलता रहे आपका, उसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहे एज कंपेयर टू अदर्स। दूसरा, गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, और हर एक 24 आवर्स के साइकिल में डिवाइड करते हो तो बहुत ही बेस्ट है। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, जैसे एग्जाम्पल 25 लाख पीवी लेफ्ट में, 25 लाख पीवी राइट में आपको 15-15 दिन में करना है। तो आप गोल बनाइए। क्या बनाओगे? हर दिन 1,65,000 पीवी लेफ्ट में आने चाहिए, 1,65,000 पीवी राइट में आने चाहिए। आपने उसको डे में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ऐसा भी उसको भी तोड़ सकते हो कि 1,65,000 जो लाना है मुझे, वो मैं 17 बंदों से लेके आऊंगा, 17 पीपल को बताऊंगा 10,000 पीवी करो आज। तो 17 बंदे लेफ्ट में कौन से, 17 बंदे राइट में कौन से, आज के लिए जिनके ऊपर मैं फोकस करूंगा 10-10 हजार पीवी आ जाए। सो मेक इट स्मॉल एज पॉसिबल। उसको ब्रेक डाउन कीजिए, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कीजिए। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग। थर्ड प्रिंसिपल, बी क्लियर। आपको क्या चाहिए लाइफ से? बी क्लियर। इंपीरियल बनना है, क्यों बनना है? इंपीरियल बनना है, क्यों? वाई? पैसे के लिए, रिकॉग्निशन के लिए? किस लिए बनना है? घर लेना है, क्यों लेना है घर? आज जो घर है वो सफिशिएंट नहीं है, क्यों लेना है? कार लेनी है, क्यों लेनी है? बी क्लियर व्हाई यू वांट दैट।
क्यों चाहिए आपको लाइफ से? चौथा प्रिंसिपल है राइट डाउन। दिमाग में मत रखिए, लिखिए लिखिए लिखिए। और अब्राहम सर ने तो ये भी बताया, उसको फ्रेम कीजिए, अपने बेडरूम में लगाइए, छत पे लगाइए, कहीं पे भी लगाइए, लेकिन उसको सामने होना चाहिए, वॉलपेपर पे होना चाहिए आपका लाइफ सिनेरियो। राइट डाउन एंड मेक इट विजिबल, सो दैट जब भी आप उठते हो सोते हो आपको वही दिखाई दे। उसको फाइल में डाल के अंदर मत डालिए। यदि आप एक देखिए, यदि एक कोई एनवलप है, आपने एक चिट्ठी लिखी है और उस एनवलप को आपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया विदाउट एनी एड्रेस, कहां जाएगा वो? कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी है, 1979 में स्टडी की थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, जिन्होंने जब स्टडी की थी तब 3 पार्ट में लोगों को डिवाइड किया था। उसमें से 84% लोगों ने गोल लिखे नहीं थे। उसमें से जो क्लास थी उसमें से 84% लोगों ने गोल नहीं लिखे थे। 3% लोगों ने लिखे भी थे और प्लान भी था उनके पास, लिखे भी थे और प्लान भी था। और 13% लोगों ने लिखे थे लेकिन प्लान नहीं था, कुछ उनका कोई प्लान नहीं था। तो जो 13% लोग हैं जिन्होंने लिखे थे लेकिन प्लान नहीं था, सिर्फ लिखे थे, वो 2 गुना कमा रहे थे बाकी 84% से। जो 84% लोग बाकी के जिन्होंने गोल नहीं बनाया था उनसे 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे। वेयर एज जिन्होंने गोल लिखा था और प्लान भी बनाया था कैसे करेंगे, जो कि हमारे लाइफ सिनेरियो में बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान भी है, सिर्फ लाइफ सिनेरियो गोल नहीं है, हमारा प्लान भी दिया हुआ है उसको। तो उनका 10 टाइम्स था, 10 टाइम्स। यानी जो 84% लोग जो कमा रहे थे या जो अर्न कर रहे थे उनसे 10 टाइम ज्यादा अर्न कर रहे थे। और ये सबके लिए ट्रू है, अभी भी ट्रू है। तो हमारा सिर्फ गोल लिखना सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ प्लानिंग इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और पांचवा है गोल सेटिंग का प्रिंसिपल, पांचवा प्रिंसिपल है कीप यूर गोल इन माइंड 24/7। 24/7 365 डेज, आपके लास्ट ब्रेथ तक आपका गोल आपके माइंड में होना चाहिए। हमने तो उससे भी आगे बात की है, वॉलपेपर लगाएंगे, फ्रेम करेंगे, ये करेंगे, वो उसके आगे की भी बात की है ताकि हमें हमेशा विजिबल दिखाई दे। So these are the 5 simple principles for goal setting. हम लाइफ को पीछे झांक के अंडरस्टूड तो कर सकते हैं, लेकिन हमें जीना हमेशा आगे बढ़ता है। सिमिलरली हम जब कल से जो कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं 2025 कैसा गया, 2-3 जनों ने लिखा है बहुत बुरा गया है। मेरा भी वर्स्ट ईयर ऑफ माय 48 इयर्स, मैं 48 साल का हूं, 2025 वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। बट वहां से सीख के आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लर्निंग ले सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं बैकवर्ड, बट हमें जीना तो आगे है, आगे जीना है, राइट? तो इसके लिए गोल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड
ऋषिकेश में नहीं थी, इफ यू रिमेम्बर, इट वॉज नॉट देयर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मल लाइफ सिनेरियो सेशन। तो अपना अपना लाइफ सिनेरियो बुक खोलिए, उसको बुलाना, योगेश को म्यूजिक चाहिए होगा, योगेश को बुलाना। ऑडियो है, ऑडियो म्यूजिक उसने अपने फोन में रखा हुआ है, उसको बुलाओ जल्दी। तो अपना अपना, मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूं। अपना अपना लाइफ सिनेरियो बुकलेट इस तरीके से दिखाइए प्लीज। यदि आपके पास नहीं है तो आप प्रिंट आउट लीजिए। 1 मिनट, रुकना 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 रुकना। यदि आपके पास लाइफ सिनेरियो का बुकलेट आज अवेलेबल नहीं है, दैट इज ओके। आप जो प्रिंट आउट है उसके ऊपर लिखिए। यदि वो भी नहीं है तो मैं गाइड करूंगा, उस तरीके से लिखिए। आई विल गाइड यू। पेपर पे लिखिए एंड देन बाय द लाइफ सिनेरियो बुकलेट, और उसको बाय करके उसके ऊपर लिखिए। तो आप फर्स्ट पेज, कवर पेज को टर्न कीजिए और यहां पे आपका नाम लिखिए। यू राइट योर नेम। यहां पे लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी यस लिखा हुआ है ना, तो मैं लिखूंगा राहुल्स लाइफ सिनेरियो। आप अपना अपना नाम लिखिए, राहुल का मत लिखिए, कॉपी नहीं करनी है किसी का। आपका नाम लिखोगे अपोस्ट्रोफी यस, राहुल्स लाइफ सिनेरियो। लिख लिया? उसके नीचे आपका एडीएन नंबर लिखोगे, मेंबर आईडी नंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे आप आपका आईडी नंबर लिखिए। कितने जनों को याद है अपना अपना आईडी नंबर? एटमी का आईडी नंबर याद है? गुड। उसके सामने अपना सेंटर का नाम लिखिए। इस साल का हमारा टारगेट है हम सेंटर को अच्छी तरीके से रन करेंगे। तो सेंटर का इंपॉर्टेंस आपको आएगा आने वाले दिनों में, और सेंटर को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, सारे सेंटर्स को, एजुकेशन सेंटर्स को। तो एटमी का गोल बता दिया मैंने। एटमी इंडिया का गोल है इस साल में एजुकेशन सेंटर को रिवाइव करना। तो अपने सेंटर का नाम लिखिए एंड देन टर्न द पेज। जब आपका ये तीनों खत्म हो जाएगा तो आप पेज को टर्न करोगे तो यहां पे लिखा हुआ है हनगिल पार्क सर की एक कविता। इसको आप बाद में पढ़ सकते हो, इसको आप लिख के ट्रांसलेट भी करवा के हिंदी इंग्लिश अपने लैंग्वेज में देख सकते हो कि किस तरीके के कंटेंट यहाँ पे अब्राहम हनगिल पार्क सर ने लिखे। एक कविता है छोटी सी, प्लीज इसको बाद में आप रीड कीजिए। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो अपने लैंग्वेज में टाइप कीजिए, ट्रांसलेट टू योर लोकल लैंग्वेज, यू विल अंडरस्टैंड कि हनगिल पार्क सर किस तरीके से क्या बोलना चाहते हैं, कितने भावुक होकर क्या बोलना चाहते हैं। और उसके अगले पेज में दिया हुआ है लाइफ सिनेरियो मैनुअल में 8 स्टेप है। तो ये 8 स्टेप हम एक एक करके अभी करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 7 पे चले जाते हो तो यहां पे पेज नंबर 7 में विजय बकेट लिस्ट दिया हुआ है 2022 की। विजय दीनानाथ चौहान, किसको पता है विजय दीनानाथ चौहान? पता है कि सब किसी को? जो मूवी देखते होंगे ना उनको पता होगा विजय दीनानाथ चौहान जी कौन है। तो ये विजय दीनानाथ चौहान जी की बकेट लिस्ट है। तो इस बकेट लिस्ट को कॉपी मत करना प्लीज, ये जस्ट एग्जांपल है, सैंपल है। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8, एंड ऊपर जैसे विजय लिखा था वैसे आपका नाम लिखना है, राहुल, आपका खुद का नाम, राहुल्स बकेट लिस्ट। मेरा नाम मत लिखना, नहीं तो राहुल का नाम लिख दोगे वहां पे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए वो आपको पता नहीं है, राइट? तो आपका खुद का नाम लिखिए ऊपर, XYZ बकेट लिस्ट।
और किसी किसी का नाम vivo V2246 भी है, तो वो भी वैसा मत लिखिए, vivo V4246 बकेट लिस्ट ऐसा मत लिखिए, आपका नाम लिखिए। एंड देन इस लाइफ में, इस दुनिया से जाने के पहले, इस लाइफ में, इस दुनिया से जाने के पहले आपको क्या क्या अचीव करना चाहिए या करना है या करोगे, वो सारा चीज आप यहाँ पे बकेट लिस्ट देखोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे यूरोप टूर करना है 15 दिन का, इट इज माय बकेट लिस्ट। मुझे क्रूज टूर करना है, बकेट लिस्ट। 4 धाम की यात्रा करनी है, बकेट लिस्ट। मुझे घर खरीदना है, बकेट लिस्ट। मुझे कार खरीदनी है। तो आपको विविडली नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है, इस दुनिया से जाने के पहले आपको क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या चाहिए आपको, चाहिए बकेट, आपकी विश है कि ये आपको सब चाहिए। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 मिनट का टाइम है, और यदि इस 5 मिनट में कंप्लीट नहीं करते हो तो आप बाद में भी फिलअप कर सकते हो। आप अपने स्पाउस को, यानी हस्बैंड या वाइफ, अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली की बकेट लिस्ट बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग बकेट लिस्ट बनेगी। आपको लगता है कि नहीं, ये मेरी स्पेसिफिक, मुझे मेरी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे मेरी लाइफ देखनी है, तो आप आपका बकेट लिस्ट बनाइए, खुद का। यदि आपको फैमिली का लगता है तो जैसे कोकोट वार्स बकेट लिस्ट, तो मेरी पूरी फैमिली की बनेगी, सरनेम लिख दिया मैंने। लेकिन आपको यदि स्पेसिफिक आपकी आइडेंटिटी बनानी है तो आपका बकेट लिस्ट कीजिए। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 5 मिनट्स, यू राइट डाउन व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, बिफोर गोइंग फ्रॉम दिस व्हाट यू वांट टू अचीव। आप जितना ज्यादा लिस्ट डाउन कर सकते हो, जितना माइन्यूट चीजें लिस्ट डाउन कर सकते हो, वो लिस्ट डाउन कीजिए। प्लीज स्टार्ट द म्यूजिक एंड 5 मिनट टाइम।
कर लेते हैं, लेट्स टेक 2 more minute, और उसके बाद भी यदि किसी को लगता है कि इतना टाइम सफिशिएंट नहीं था, तो वो ये सेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं. इट इज नॉट अ एंड, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह दी. We'll 2 more minutes and then we will move forward. ऐसे जरूरी कि सारे के सारे पॉइंट या सारे के सारे आपके जितने भी ये जो लग रहा है वो अभी कि हमें इस सेशन को कंप्लीट करना है. मीन टाइम बहुत है, आप बाद में भी कर सकते हैं. I truly believe कि ये पूरे लाइफ का काम है. So आपको यदि ज्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए, you can do it afterwards also. But कल करो इसे आज करे सो अभी. So you have to do it today. Otherwise आज का कल हो जाएगा, कल का परसों हो जाएगा, परसों का अगला महीना हो जाएगा, अगले महीने से अगले साल हो जाएगा. So please ओके, एक पोल डाल रहे हैं. पैरेलली उस पोल का ये इन द मीन टाइम जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं तब तक. How many goals you have in your bucket list? अभी जो लिखे हैं आप ऑलरेडी जिसने लिखे ओके. वाओ, इतने टाइम में 60 भी लिखे हैं किसी ने. बकेट लिस्ट, गोल नहीं, बकेट लिस्ट. मिस्टर सतीश ने लिखा 18 कंप्लीटेड. नंबर डजंट मैटर. किसी का एक ही गोल हो सकता है और उसको लग सकता है कि एक ही लिखूंगा, लेकिन ये यदि फुलफिल हो जाता है तो मेरी लाइफ धन्य हो गई. ऐसा भी हो सकता है. नंबर डजंट मैटर, इट इज जस्ट एक्सरसाइज. आपको लगता है 18 करने से आपको लगता है कि आप मरते समय आपको लगेगा कि मेरा कोई भी विश पेंडिंग नहीं है, तो that 18 is also sufficient. But बाद में लगना भी चाहिए कि ये ऐड हो जाता तो सही होता. मरते समय, बाद में यानी कल परसों में नहीं, मरते समय ऐसा ना लगे ये तो रह ही गया मेरे से, यूरोप टूर तो हुआ ही नहीं. ओके, नियरली 52 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और 52 जिन्होंने बताया है कि उन्होंने गोल्स लिखे हैं और इतने सारे गोल्स लिखे. सो फर्स्ट स्टेप इज डन. थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट स्टेप इज डन. अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड आपको जब भी थोड़ा सा स्टॉप कीजिए. लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी एंड देन यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स आल्सो. आपको यदि लगता है आपको गोल फिर से कुछ लिखने हैं, ऐड करने हैं, फैमिली को डिस्कस करना है, ये करना है, तो वो करके आप फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं. बट डू इट टुडे. आज ही करना है आपको. ठीक है, डन.
थैंक यू वेरी मच। और जब भी ये गोल कंप्लीट हो जाएगा आपको, जब भी आपका ये गोल, जो भी आपने गोल्स लिखे, बकेट लिस्ट लिखी है, जब भी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके सामने आप टिक करोगे। आपको जगह दी है टिक करने के लिए, देख रहे हो? तो जब भी लाइफ में ये आपका बकेट लिस्ट गोल कंप्लीट हो जाएगा, उसके सामने आप टिक करोगे और डेट लिखोगे। और ये गोल कब बनाया था हमने? आज बनाया है 9 जनवरी को। तो ऊपर लिख सकते हैं राहुल्स बकेट लिस्ट 9 जनवरी 2025। तो हमें पता है कि हमने इस दिन ये सारे गोल लिखे थे, तो हमें ये पता चलेगा कितने दिन में कौन सा गोल कंप्लीट हुआ है। जब भी कंप्लीट हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, हम टिक मारेंगे और डेट लिखेंगे कि इस तारीख को कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज, that is page number 11. This is called as second step of life scenario. हम एज अ ट्रेनर की तरह भी देख रहे हैं इसको। तो हमारा सेकंड स्टेप है लाइफ सिनेरियो का, हमारा लाइफ व्हील भरना। अभी यहां पे आप ऊपर आपका नाम लिखोगे, जैसे यहां विजय's लाइफ व्हील लिखा है 10 नंबर के पेज में, वैसे 11 नंबर के पेज में आप आपका नाम लिखोगे, राहुल्स लाइफ व्हील, और उसके नीचे डेट लिखोगे आज का। और यदि किसी को लग रहा है कि मेरे से मिस्टेक हो सकती है, लिखते समय क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं है, तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं पेन के बजाय, सो दैट आप इरेज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो। So you can write down right now with the pencil in place of pen. तो डेट आज का लिखोगे, और मैं गाइड कर रहा हूं अभी, डोंट बी इन हरी, मैं गाइड कर रहा हूं। अभी जो यहाँ पे चेयरमैन सर का हम वीडियो देख रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि लाइफ व्हील जब हम भरेंगे तब हमारे लाइफ व्हील में 8 पार्ट देखने हैं हमें, 8 पार्ट्स, और वो 8 पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो पेज नंबर 10 में दिया हुआ है वो सैक्रोसेंट नहीं है, लकीर नहीं है कि यही लिखना है। ये आपका लाइफ व्हील है, आप डिसाइड करोगे कि क्या लिखना है। लेकिन कहां से लेके आओगे? वो लेके आओगे बकेट लिस्ट से, जो आपने पेज नंबर 8 में बकेट लिस्ट लिखी है, वहां से लेके आओगे 8 चीजें, जो कि टॉप की 8 चीजें लेके आओगे। जैसे कि हो सकता है घर, तो आप हाउस लिखोगे, एक गोला दिया हुआ है ब्लू कलर का, उस गोले में लिखोगे हाउस, और उसके ऊपर या साइड में जो बॉक्स है, जहां पे भी आप हाउस लिखा है, उसके सिमिलर बॉक्स में, उसके एडजेसेंट वाला जो बॉक्स है, उसमें लिखोगे विविडली और स्मार्ट तरीके से एस एम ए में का ए नहीं करेंगे आप, एस एम आर टी यहां पे होना चाहिए, विविडली। जैसे हाउस है तो हाउस लिखोगे, गुड़गांव में सेक्टर 105 में आपको 5000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना है, जिसकी कीमत 5 करोड़ है, 8वें फ्लोर पे। इस बिल्डर का, जिसकी प्राइस 8 करोड़ है, और वो मुझे 2030 तक चाहिए। तो यू कैन राइट विविडली। यदि किसी को फ्लैट नहीं चाहिए, विला चाहिए, तो आप विला लिखोगे। यू राइट डाउन स्क्वायर फीट कितना होना चाहिए, कौन से फ्लोर पे होना चाहिए, कौन से एरिया में होना चाहिए, कौन से सिटी में होना चाहिए, यू राइट डाउन विविडली। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बकेट लिस्ट में से कोई भी एक चीज उठा के यहाँ पे लेके आ जाइए। वो कार हो सकती है, वो हाउस हो सकता है, वो बच्चों के बारे में हो सकता है, वो आपके बारे में हो सकता है, वो पेरेंट के बारे में हो सकता है, वो आपके हेल्थ के बारे में भी हो सकता है, वो आपके ट्रैवल के बारे में हो सकता है, वो आपके एनवायरमेंट के बारे में हो सकता है, जैसे कि डोनेशन। कोई भी एक
चीज लेके आके यहाँ पे आप एक राउंड गोला दिया हुआ है, उसमें उसका हेडिंग लिखिए। जैसे यदि घर के बारे में है तो हाउस लिख दीजिए, यदि वो कार के बारे में तो गोले में कार लिख दीजिए, और उसके बाजू वाला जो बॉक्स है उसके अंदर हम एक करेंगे, सिर्फ एक। तो एग्जाम्पल हाउस लेके आ गए और हाउस के ऊपर विविडली जितने डिटेल में SMRT के तरीके से एक गोल पूरा लिखोगे। सो यू हैव अ टाइम ऑफ 3 मिनट, 3 मिनट आपके पास टाइम है, सिर्फ एक लिखिए, एक। श्वेता मिश्रा मैम को अनम्यूट कीजिए, कुछ क्वेश्चन है, म्यूजिक को भी यस सर। यस सर, यस मैम, सॉरी सर मैंने जैसे आपने बोला 8 पॉइंट्स को लो, राइट? तो मेरा ऐसा स्पेसिफिक ऐसा नहीं है हाउस कार एंड ऑल, तो कैन आई रीड? कैटेगराइज कर सकते हो, जो आपने बकेट लिस्ट दिया था उसको कैटेगराइज कर सकते हो बड़े लेवल पे, कुछ पेरेंट के बारे में, बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, टूर के बारे में, उसको किसी नहीं सर, टूर भी नहीं है। कैन आई रीड माय पॉइंट्स? यस प्लीज। First one is become a strong, disciplined and calm person. Help 1,000 plus family. Improve health with Atomy products. ओके, दिस कैन बी योर गोल, कि जैसे कि 1,000 लोगों को आपको हेल्थ इंप्रूव करनी है फैमिली की। यस। तो आप हेल्थ लिखोगे वहां पे, और उसके बाजू का जो बॉक्स है, किसी ने स्टार्टिंग सपोज 3 o'clock से की है तो वो उसके बाजू वाला बॉक्स रहेगा। किसी ने यदि 12 वाला क्लॉक वाले से किया है तो टॉप वाला जो स्क्वायर बॉक्स है उसके अंदर आप अभी लिखो कि 1,000 फैमिली का हेल्थ आपको इंप्रूव करना है। कौन से सिटी में हो सकता है, कौन से एरिया में हो सकता है, आपके कम्युनिटी में हो सकता है, आपके फैमिली नियर बाय डियर बाय में हो सकता है। तो आप पूरा पकड़िए, हाँ यहाँ पे लिख दिया हेल्थ, और यहाँ पे मैं डिटेल में लिखोगे जो भी है, विविडली SMRT के तरह डिटेल में लिखोगे उसको। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।
किसी का कंप्लीट हुआ है? एक एक बॉक्स कंप्लीट हुआ है? कोई फोटो खींच के आपने टीटीटी ग्रुप में डालेगा? कोई अपना शेयर करना चाहता है, यहाँ चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फोटो खींच के आप टीटीटी वाले ग्रुप में भी डाल सकते हैं, किसी भी एक या दो जनों को, ताकि हम इवेल्युएट करें कि सही से कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये एक जन कनेक्ट नहीं हो पा रहे जूम को, अनन्या अंकन। मिस्टर विनोद जी, आप यहाँ पे देखो, जो आपने बॉक्स में लिखा है उसके एंड जो है ना, यानी हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड का बॉटम वाला एंड है, उसके बाजू में एक गोला है। मैं उसको मार्क करके देता हूँ आपको।